है देयर, क्या हो गया है मेरी इंस्टा फीड को? हर एक रील में मुसाफिर कैफे, मुसाफिर कैफे, मुसाफिर कैफे। इतना ट्रेंड तो जब ये रिलीज हुई थी तब नहीं कर रही थी, अब ये सीरीज ट्रेंड कर रही है। देखो, ये सीरीज जब रिलीज हुई थी तब भी मैंने देख लिया था, पर मुझे उतना अच्छा और उतना बुरा भी नहीं लगा, इसलिए मैंने वीडियो नहीं बनाया था। पर अब मुझे लग रहा है कि मुझे बनाना पड़ेगा, क्योंकि जिस तरीके से इस सीरीज को लेकर हाइप बन रही है लोगों को रील देखने के बाद, उससे ये सीरीज के लिए एक्सपेक्टेशन काफी ज्यादा बढ़ रही है। पर एग्जैक्टली ये सीरीज है कैसी और उतनी ज्यादा एक्सपेक्टेशन को ये मैच कर पाएगी या नहीं, ये मैं आज आपको इस वीडियो में बताऊंगा। ये वीडियो कंप्लीट देखने के बाद तुम्हें पता चल जाएगा कि ये सीरीज एक्चुअली है कैसी और इस सीरीज से कितनी ज्यादा एक्सपेक्टेशन रखनी चाहिए। सो लेट्स बिगिन। मुसाफिर कैफे, इसे एक तुम मिनी वेब सीरीज की तरह मान सकते हो, जिसमें टोटल 8 एपिसोड है और हर एक एपिसोड का लेंथ 30 से 40 मिनट के आसपास है। इसके मेन कास्ट में हमें विक्रांत मैसी, वेदिका और महिमा देखने को मिलती है। देखो, जिनको नहीं पता है मैं उन्हें बता दूं, ये जो मुसाफिर कैफे जो वेब सीरीज है वो एक नोवेल पर बेस है, जिस नोवेल का नाम ही मुसाफिर कैफे है। दिव्या प्रसाद दुबे ने इस नोवेल को लिखा है। और अगर तुमने ये सीरीज देख ली है और तुम्हें इसका एंडिंग अब्रप्ट लगा और अधूरा अधूरा लग रहा है तो तुम चाहो तो बुक पढ़ सकते हो, पर इसमें भी एक कंडीशन है जो तुम्हें आगे पता चलेगा। देखो, मुसाफिर कैफे 2 टाइमलाइन में चलती है, एक 2018 और एक 2026। 18 के टाइमलाइन में चंदन सुधा के साथ होता है और 26 के टाइमलाइन में चंदन प्रीति के साथ होता है। फिर ऐसा भी नहीं है कि एक एपिसोड डेडिकेटेड पास्ट की टाइमलाइन की है और एक एपिसोड प्रेजेंट की टाइमलाइन की है, ऐसा नहीं है। दोनों मिक्स मैच है, तुम देखते समझ जाओगे ये पास्ट की टाइमलाइन है और ये प्रेजेंट की टाइमलाइन है। सीधी सी कहानी चंदन की है, जो कि एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर था यूएसए में, पर वो अब इंडिया में ही काम कर रहा है, यूएसए छोड़ दिया है। अब क्यों छोड़ दिया है, इसके ऊपर भी एक कहानी है जो तुम्हें सीरीज देखने के बाद ही पता चलेगा। वो यूएसए छोड़कर अब इंडिया में काम कर रहा है। तो जब कोई जवान लौंडा घर पर है, काम कर रहा है, तो उसे चैन से रहने देती है क्या या हमारे यहाँ की फैमिली? चंदन की माँ शादी कराने के लिए उसके पीछे पड़ जाती है। तो यही शादी के चक्कर में उसकी माँ एक लड़की के साथ उसका डेट बुक कर देती है एक डेटिंग ऐप पे, और वो लड़की निकलती है सुधा। और सुधा को भी उसकी माँ जबरदस्ती शादी करने के लिए काफ़ी लड़कों से मिलना जुलना होता है सुधा का, जिसके कारण सुधा भी इसे उब जाती है और सुधा शादी करना नहीं चाहती है। ये बात याद रखना सीरीज देखने से पहले से ही कि सुधा शादी करना नहीं चाहती है, वो अपनी वकील वाली लाइफ को सेटल करना चाहती है मुंबई में जाकर। वहीं दूसरी तरफ चंदन एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, पर उसका ड्रीम जॉब है एक कैफे खोलना, वो भी पहाड़ों में। दोनों डेट के लिए मिलते हैं, पर सुधा शादी करना नहीं चाहती थी, तो सुधा चंदन को बोल देता है कि तुम मना कर दो शादी करने से। चंदन मना कर देता है, फिर भी सुधा उससे मिलने आती रहती है और दोनों के बीच में प्यार हो जाता है। मगर दोनों का ड्रीम जॉब अलग है, दोनों अलग अलग प्लेस पर है और काफ़ी दूर भी है, जिसके कारण कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हो जाता है। और फिर करंट टाइमलाइन दिखाई जाती है, जहाँ पर चंदन ने एक कैफ़े खोल लिया है प्रीति के साथ, दोनों मिलके कैफ़े चला रहे हैं। अब देखोगे तो तुम्हें लग रहा होगा कि चंदन और सुधा इसलिए अलग हुए क्योंकि उनका ड्रीम जॉब नहीं मिल रहा था, लेकिन तुम सीरीज देखोगे तो इसके पीछे भी एक कहानी है, एक लंबी चौड़ी कहानी है जो तुम्हें सीरीज देखने के बाद ही पता चलेगी। देखो, इतना सब होने के बाद हाँ सब कुछ ठीक है, प्रेजेंट टाइमलाइन चल रहा है जहाँ पर चंदन और प्रीति एक साथ रह रहे हैं, लेकिन तुम्हें भी पता है और मुझे भी पता है कि पहला प्यार बुलाया नहीं जाता और उसकी जगह कोई और ले भी नहीं सकती, जिसके कारण चंदन के मन में वो खालीपन रहता है और प्रीति चाहती है कि ये सब ठीक हो जाए, चंदन पहले की तरह हंसता खेलता रह जाए। पर एक चीज़ मैंने समझ ली है सीरीज देखने के बाद और रियल लाइफ में भी, कि जिस तरीके से कोई भी लड़का पहले मतलब रिलेशन में आने से पहले था और रिलेशन के वक्त था, अगर उसका ब्रेकअप हो जाए तो वो पूरा बदल ही जाता है। ब्रेकअप के बाद वो लड़का सेम पर्सन नहीं रह जाता है जो ब्रेकअप के वक्त था। सीरीज की बात की जाए तो सीरीज में गाने जो मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आए, तुम्हें भी पसंद आ सकते हैं, पर इस सीरीज में जिस तरीके से पहाड़ों को दिखाया है, थोड़ा और सिनेमैटिक जाते तो और भी मज़ा आ जाता। मूवी की स्क्रिप्टिंग अच्छी है, कहीं कहीं जगह पर लैग करती है पर अच्छी है। ओवरऑल ये एक कैजुअल रोमांस ड्रामा है। तुम्हें कैजुअल रोमांस ड्रामा मन पड़ता है तो तुम इसे देख सकते हो। बाकी इसका एंडिंग तो तुम्हें अभी तक पता चल ही गया होगा, अब्रप्ट है और इसका सीजन 2 भी आने वाला है। तो तुम्हें अगर सीजन 2 का वेट नहीं हो रहा है तो तुम चाहते हो कि बुक पढ़ लूँ तो तुम जाकर पढ़ सकते हो, लेकिन मैं तुम्हें बता दूं कि बुक में जो कहानी है और सीरीज में जो कहानी है उसमें काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट है। कुछ कैरेक्टर है जो बुक में एग्जिस्ट ही नहीं करते हैं, और प्रीति का जो कैरेक्टर है वो बुक में कुछ और नाम से है, पम्मी नाम से आई थिंक। तो तुम्हें देखना है तो तुम सीरीज देख सकते हो और इंतज़ार करो सीजन 2 का, या फिर बुक जाकर पढ़ लो, तुम्हारी इच्छा। बाकी तुम इसे
देख सकते हो। ये एक अच्छी रोमांस ड्रामा है, कैजुअल रोमांस ड्रामा मैं बोलना प्रेफर करूँगा। बाकी तुमने देख लिया तो तुम्हें कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताना। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।